सरताब कदम शान है ये, इंसान ही इंसान वो इंसान है ये। कुरान तो ईमान बताता है इन्हें, ईमान ये कहता है मेरी जान है ये। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। मिल्लत इस्लामिया हम और आप जश्न मदीना कॉन्फ्रेंस में हाजिरी की सादतें हासिल कर रहे हैं। मदीने से ताल्लुक सिर्फ उसी का है जिसके दिल में नबी की मोहब्बत है। चल के बोलो सुभान अल्लाह। मदीने से उनसियत सिर्फ वही रखता है जिसके दिल में नबी की मोहब्बत है। अदीदाने मिल्लत इस्लामिया, आओ जरा मदीने वालों को देखते हैं और जो मदीने वाले से प्यार करते हैं उनको भी देखते हैं। एक सर में होती है और एक दिल में होती है। जिसने सिर्फ सर के अक्ल से काम किया वो फिरौन बना। जिसने सिर्फ सर के अक्ल से काम किया वो नमरूद बना। जिसने सिर्फ सर के अक्ल से काम किया वो शद्दाद बना। जिसने सिर्फ सर के अक्ल से काम किया वो अबू जहल बना। जिसने सिर्फ सर के अक्ल से काम किया वो उतबा बना। जिसने सिर्फ सर के अक्ल से काम किया वो शहबा बना। लेकिन जिसने दिल के अक्ल से काम किया वही सिद्दीक़ अकबर बना, वही फारूक आजम बना, वही उस्मान गनी बना, वही मौला अली बना, वही जो है करबला का इमाम हुसैन बना। अदीदाने मिल्लत इस्लामिया और आगे बढ़िए। जिसने सिर्फ सर के अक्ल से काम किया वो अशरफ अली थानवी बना, वो कासिम नानोतवी बना, वो इस्माइल देहलवी बना, वो रशीद अहमद गंगोही बना। लेकिन जिसने दिल के अक्ल से काम किया वही बगदाद का गौसे आजम बना, वही अजमेर मोहल्ला का गरीब नवाज बना, वही दिल्ली का निजामुद्दीन औलिया बना, वही जो है सर हिंद का मुजद्दिद अल-फैसानी बना, वही कलियर का साबिर पाक बना, वही वारिस पाक बना, वही आला हजरत बना, वही मुफ्ती आदम आलम इस्लाम बना, वही ताजुश शरिया बना। अब दिल के हाशी जहन के हाशिए पर एक सवाल बार बार उभर कर आता है, क्या दिल में भी अक्ल होती है? तो मैंने अहमद रजा की बारगाह में जानुए अदब तय के और अर्ज की सरकार इस मसले का हल फरमाइए। तो दुर्बत अनवर से आवाज आई, फिर के गली गली दबा ठोकरे सबकी खाए क्यों? अरे दिल को जो दे अक्ल खुदा तेरी गली से जाए क्यों? मदीने का शफर नारे हैदरी, नारे हैदरी, उलमाए अहले सुन्नत नारे तकबीर। फिर के गली गली तबाह ठोकरे सबकी खाए क्यों? दिल को जो दे अक्ल खुदा तेरी गली से जाए क्यों? और आगे मेरा इमाम फरमाता है, असफिया चलते हैं सर से वो है रास्ता तेरा। असफिया चलते हैं सर से वो है रास्ता तेरा। अग्नियां पलते हैं दर से वो है वाड़ा तेरा। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। हज़रात, हम और आप जश्न मदीना कॉन्फ्रेंस में हाजिरी की सआदतें हासिल कर रहे हैं। मदीने की अजमत क्या है और मदीने वाले की शान क्या है, आइए मैं आपको बताऊं तारीख के हवाले से। नबी आखिरुज़्ज़मा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के विलादत बासआदत से पहले 1000 साल पहले एक बादशाह गुजरा है जिसका नाम तुब्बा बादशाह है। और तुब्बा बादशाह की हुकूमत पूरी दुनिया पर थे। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उस बादशाह को बड़ा ताकत और बड़ा कुव्वत और बड़ा पावर अता किया था। ऐसा बादशाह था जब वो चलता था तो 2,43,000 सिपाही उसके इर्द गिर्द चला करते थे। ये वो तुब्बा बादशाह है। उसके दिल में एक दिन जो है एक बात आती है, क्यों ना मैं पूरे मुल्क का दौरा करूं, क्यों ना पूरी सल्तनत का दौरा करूं। तुब्बा
बादशाह ने अपने वजीर को बुलाया और बुलाने के बाद कहा, ऐ वजीर मेरे दिल में एक ख्याल आ रहा है। कहने लगा ख्याल क्या आ रहा है? कहने लगा ख्याल ये आ रहा है क्यों ना मैं पूरी सल्तनत का दौरा करूं। कहने लगा हुजूर आपकी मर्जी है, आप चाहें तो पूरी सल्तनत का दौरा करें या आधी सल्तनत का दौरा करें। तो बादशाह ने कहा दौरा ऐसे नहीं किया जाएगा, 4000 उलमा की जमात मेरे साथ होगी। बोलो सुभान अल्लाह। 4000 उलमा की जमात होगी और 23,000 वो सिपाही होंगे जो मेरे दाहिने तरफ चलेंगे और 23,000 वो सिपाही होंगे जो मेरी बाईं तरफ चलेंगे और 1,13,000 वो सिपाही होंगे जो घोड़े पर सवार होकर चलेंगे। बीच में मेरा घोड़ा चलेगा। अदीदाने मिल्लत इस्लामिया, तुब्बा बादशाह जो है, तुब्बा बादशाह अपने महल से निकलता है। आगे आगे तुब्बा बादशाह चल रहा है, पीछे पीछे ये सिपाही चल रहे हैं, वजीर चल रहे हैं, 4000 उलमा साथ में चल रहे हैं। अल्लाहु अकबर। एक के बाद दीगरे ये तुब्बा बादशाह पूरे मुल्क का मुआयना किया, पूरे मुल्क का दौरा किया। आखिर में उसने इरादा किया अब मक्कतुल मुकरमा चला जाए, अब खाने काबा चला जाए। अदीदाने मिल्लत इस्लामिया, जब तुब्बा बादशाह मक्कतुल मुकरमा की सरजमीन पर पहुंचा है तो वहां तुब्बा बादशाह को लोगों ने इस्तकबाल नहीं किया, लोगों ने नारे नहीं लगाए, लोगों ने तहसीनो आफरी के नारों की गूंज में उसका इस्तकबाल नहीं किया। तुब्बा बादशाह को यह बात नागवार गुजरी, अपने वजीर को बुलाया और बुलाने के बाद कहा, अरे वजीर तुमने कुछ देखा है? कहने लगा सरकार मैंने तो कुछ नहीं देखा है। कहने लगा क्या तुम आंखें बंद करके रहते हो मेरे साथ? कहने लगा नहीं। आप बताइए तो बात क्या है? तुब्बा बादशाह कहता है हमने पूरी सल्तनत का दौरा किया, एक के बाद दीगरे हम हर मुल्क में गए, जिस मुल्क में गए उस मुल्क का वजीर जो है मेरे लिए तहसीनो आफरी के नारे लगाए, मेरे रास्ते में फूल बिछाए, मेरे रास्ते में जो है कालीने बिछाए और मेरे लिए मेरे इस्तकबाल का भरपूर इंतजाम किया था। जहां भी गया मेरे लिए लोग तहसीनो आफरी के नारे लगाए, लेकिन जब मैं मक्का आया हूं तो नारे किसी ने नहीं लगाए हैं, किसी ने इस्तकबाल नहीं किया है। तो वजीर ने कहा सरकार ये वो शहर है जिस शहर में अल्लाह का मुकद्दस घर है, ये वो शहर है जिस शहर में पूरी दुनिया से लोग अल्लाह के मुकद्दस घर की ज़ियारत के लिए आते हैं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौशियत, मसलक आला हजरत, उलमा अहले सुन्नत, नारे तकबीर। कहने लगा कि ये वो मुकद्दस घर है, इसकी जियारत के लिए पूरी दुनिया से लोग आते हैं और ऐसा पाकीज़ा मुकद्दस घर है जिसके ताल्लुक से मदीने का ताजदार फरमाता है मन हज्जल बैता फलम यरफुस वलम यसफुक गुफिर लहू मा तक़द्दम मिन ज़ंबिही व मा तअख़्ख़र। जिसने खाने काबा का हज किया या उमरा किया, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसके अगले पिछले गुनाहों को माफ फरमा देता है। मिल्लत इस्लामिया, मेरे आका फरमाते हैं जब इंसान की पहली निगाह, मोमिन की पहली निगाह खाने काबा पर पड़ती है, उसी वक्त अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसके तमाम गुनाहों को माफ फरमा देता है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौशियत, मदीने का सफर, नारे तकबीर। हजरात ये वो मुकद्दस घर है जिसकी जियारत करते ही अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसके तमाम अगले पिछले गुनाहों को और खताओं को माफ फरमा देता है। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं वो इंसान ऐसे हो जाता है जैसे बच्चा अपनी माँ के पेट से पैदा होता है और गुनाहों से पाक और सफाफ हो जाता है, वैसे ही जब इंसान खाने काबा की जियारत करता है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसके तमाम गुनाहों को माफ फरमा देता है।
हाजी साहब खाने काबा की ज़ियारत करके आए हैं और हमारे अतहर भाई ये भी खाने काबा की ज़ियारत करके आए हैं। ये बताएंगे कि वहाँ का मंजर कैसा है। अल्लाहू अकबर। जब निगाहें पड़ जाती है तो दिल ये चाहता है कि निगाहें सुबह क़यामत तक ना हटे। अल्लाहू अकबर। अज़ीज़ाने मिल्लत इस्लामिया। तो बाबा शाह ने कहा कि इसके मतलब यहाँ के लोग जो है मुतकब्बिर हैं, गुरूर और घमंड वाले हैं। ऐसा करो, इस मुकद्दस घर को मुनहदिम कर दो, इस पाक घर को घिरा दो। वजीर को हुक्म देता है। जैसे ही तुब्बा बादशाह ने वजीर को हुक्म दिया कि खाने काबा को गिरा दिया जाए, खाने काबा को मुनहदिम कर दिया जाए, वैसा ही तुब्बा बादशाह जमीन पर गिरता है। आंख और नाक कान से खून निकलना शुरू हो जाता है और जो है उसके सर में दर्द इतना भयानक पैदा होता है। तुब्बा बादशाह का कौल ये है कि जैसे लग रहा था मेरी जिंदगी का आखिरी दिन है, अब मेरी जिंदगी नहीं बचेगी। उसके साथ उसके काफिले में बड़े बड़े तबीब चला करते थे, बड़े बड़े हकीम चला करते थे, माहिर हकीम चला करते थे। तुब्बा बादशाह ने कहा किसी हासिक हकीम को बुलाया जाए, किसी माहिर तबीब को बुलाया जाए, किसी अच्छे डॉक्टर को बुलाया जाए। तुब्बा बादशाह के हुक्म से एक हासिक हकीम को बुलाया गया, एक माहिर हकीम को बुलाया गया। जैसे ही हकीम आया उसने नफ्स पकड़ा, पकड़ने के बाद कहने लगा इसको बीमारी जमीनी नहीं है, इसको रूहानी बीमारी है। कहने लगा ये बताओ अभी कुछ देर पहले इसने कुछ कहा था। वजीर ने कहा हाँ इसने कुछ देर पहले एक जुमला कहा था। कहने लगा हकीम वो जुमला क्या था? कहने लगा जुमला ये था कि इसने हुक्म दिया था कि खाने काबा को गिरा दो, खाने काबा को मुनहदिम कर दो। हकीम ने कहा तुब्बा बादशाह से कहो कि ये अपने कौल से रुजू करे और अल्लाह की बारगाह में तौबा करे। नारा तकबीर, नारा रिसालत, नारा गौशियत, जश्न ईद मिलादुन नबी, नारा हैदरी, नारा तकबीर। तुब्बा बादशाह ने अपने कौल से रुजू किया। जैसे ही कौल से रुजू किया मुंह से खून आना बंद हो गया। बोलो सुभान अल्लाह। आंखों से खून आना बंद हो गया, नाकों से खून आना बंद हो गया, सर का दर्द खत्म हो गया। अब तुब्बा बादशाह कहता है मैं उस मुकद्दस घर की जियारत करना चाहता हूँ, उस पाक घर की जियारत करना चाहता हूँ। आखिर वो पाक घर कैसा है, आखिर वो मुकद्दस घर कैसा है। अल्लाहू अकबर। तुब्बा बादशाह को खाने काबा के पास ले जाया जाता है। तुब्बा बादशाह ने जब खाने काबा को देखा दिल की दुनिया बदल गई। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। दिल की दुनिया बदल गई। उस वक्त जो है खाने काबा पर गिलाफ नहीं पड़ता था। तुब्बा बादशाह ने देखा कि आज खाने काबा पर गिलाफ नहीं पड़ा है। अल्लाहू अकबर। तारीख इस बात पर शाहिद है सबसे पहले अगर खाने काबा पर किसी ने गिलाफ पड़वाया है, किसी ने गिलाफ चढ़ाया है तो वह तुब्बा बादशाह ने चढ़ाया है। और सब खाने काबा में दरवाजा भी नहीं लगा था तो सबसे पहले खाने काबा में अगर दरवाजा लगाया है तो तुब्बा बादशाह ने लगाया है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सबसे पहले गिलाफ तुब्बा बादशाह ने चढ़ाया। खाने काबा में सबसे पहले दरवाजा तुब्बा बादशाह ने लगवाया और लगवाने के बाद हुक्म दिया कि आज के बाद से जो है खाने काबा के अंदर कोई दाखिल नहीं होगा। खाने काबा के अंदर जितने बुत थे उन तमाम बुतों को निकाल कर तुब्बा बादशाह ने फेंकवा दिया। उसके बाद तुब्बा बादशाह का दिल जो है खाने काबा के दीदार से बदल जाता है। अब वो ये इरादा करता है कि मैं जो है असरफ जाऊं यानी मदीना जाऊं। बोलो सुभान अल्लाह, अल्लाहू अकबर। वो मदीना जिसके ताल्लुक से मेरे आका फरमाते हैं मंजारा कब्री वजबत लहू शफाअती, जिसने मेरी कब्र की ज़ियारत की उस पर मेरी शफाअत वाजिब है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सुभान अल्लाह। हज़रात
अभी नबी आए नहीं हैं, नबी 1000 साल के बाद आएंगे। उससे पहले मदीने का जिक्र हो रहा है, बोलो सुभान अल्लाह। उससे पहले मदीने का चर्चा हो रहा है। तो बादशाह कहता है हमको यसरब चलना है। तमाम वजीर जो है, तमाम सिपाही और तमाम उलमा जो 4000 थे, सब के सब तुब्बा बादशाह के साथ जो है यसरब पहुंचते हैं। और तुब्बा बादशाह वहां जो है चंद दिन क़याम करता है। चंद दिन क़याम करने के बाद तुब्बा बादशाह कहता है कि अब यहाँ से चला जाए। तुब्बा बादशाह ने जैसे ही कहा कि अब यहाँ से चला जाए, और उसने अपने जो है वजीर को हुक्म दिया कि सिपाहियों को हुक्म दे कि अब वो यहाँ से निकला जाए। जैसे ही वजीर ने हुक्म दिया सिपाहियों को, सिपाही तैयार हो गए, तुब्बा बादशाह भी तैयार हो गया। लेकिन 4000 उलमा की जो जमात थी, उन उलमाओं ने इनकार कर दिया, कहा हम यहाँ से नहीं जाएंगे। बोलो सुभान अल्लाह, हम यहाँ से नहीं जाएंगे। तो बादशाह ने कहा तुम इस जंगल में क्यों क़याम कर रहे हो? इस जंगल की अहमियत क्या है? इतने इतने खूबसूरत शहरों से तुम गुजर के आए, लेकिन तुम्हें कोई शहर पसंद नहीं आया, कोई करिया पसंद नहीं आया, कोई कस्बा पसंद नहीं आया। तुम्हें ये देहात पसंद क्यों आ रहा है? ये जंगल पसंद क्यों आ रहा है? 4000 उलमा ने एक जुबान होकर कहा कि 1000 साल के बाद आखिरी पैगंबर मोहम्मद रसूलुल्लाह मक्के में आएंगे, और मक्के से हिजरत करके जब वो मदीना आएंगे तो वो यही जलवाबार होंगे। नाराए तकबीर, नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए रिसालत, मसलकी आला हजरत, मसलकी आला हजरत, अज़मते मदीना कॉन्फ्रेंस, अज़मते मदीना कॉन्फ्रेंस, खतीब अहले सुन्नत मुफ्ती सनाउल्लाह कादरी, नाराए तकबीर। अब तुब्बा बादशाह ने देखा कि उलमा जाने से इनकार कर रहे हैं। उन 4000 उलमा में से एक बहुत बड़े आलिम दीन थे जिनका नाम था हजरत शामूल। उनके पास आया और आने के बाद कहने लगा आप इन उलमाए कराम को हुक्म दे कि वो यहाँ से चले। हजरत शामूल ने कहा अगर इनकी मर्जी है तो ये जाएं, लेकिन मैं नहीं जाऊंगा। तो बादशाह ने देखा कि सारे उलमा इनकार कर रहे हैं। तो बादशाह वहां 4000 मकानात बनवाए, और 4000 मकान बनाने के बाद उसने हर एक आलिम दीन को एक मकान दे दिया। बोलो सुभान अल्लाह, एक एक मकान दिया। उसके बाद एक बहुत ही खूबसूरत मकान बनवाया, और डबल स्टोरी का मकान बनवाया। खूबसूरत दरवाजा लगवाया, और खूबसूरत दरवाजा लगाने के बाद उसमें ताला लगाया। ताला लगाने के बाद चाबी लेकर हजरत शामूल के पास आया। कहने लगा मैं तो अब यहाँ से जा रहा हूँ, ये चाबी आप अपने पास रखें, और एक खत मैं लिख रहा हूँ आखिरी पैगंबर मोहम्मद रसूलुल्लाह के नाम। जब वो मेरे आका मक्के से हिजरत करके मदीना आए तो ये खत मेरा दे देना, और उनसे कहना कि तुब्बा बादशाह ने आपके दीन को कबूल कर लिया है, आपका कलमा पढ़ लिया है। अभी नबी आए नहीं है, लेकिन नबी की आमद का चर्चा हो रहा है। अभी नबी आए नहीं है, लेकिन नबी की आमद का जिक्र हो रहा है। लेकिन अभी नबी आए नहीं है, लेकिन नबी के दीन का कलमा पढ़ा जा रहा है। हजरत तुब्बा बादशाह ने हजरत शामूल को चाबी दिया, और देने के बाद कहा ये चाबी आप अपने पास रखें, और अगर आप उस वक्त तक जिंदा रहे तो ये चाबी खुद जो है आप हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह को दे देना, और अगर आप जिंदा ना रहे तो आप अपनी औलाद को नसीहत करके जाना कि ये चाबी जो है मोहम्मद अरबी तक पहुंच जाए। अल्लाह अकबर। हजरत शामूल ने वो चाबी रखी, रखने के बाद जो है वो खत भी रखा। तुब्बा बादशाह यसरब से निकलता है, और यसरब से निकलने के बाद हिंदुस्तान के तरफ रुख करता है।
हिंदुस्तान में एक जगह थी जो अब तक, जब हिंदुस्तान गैर मुनकसिम था, उस जगह का नाम जो है खालिस्तान है। वहां दुब्बा बादशाह आया और आने के बाद इंतकाल कर गया। अब मेरे प्यारे गौर से सुनने की बात है, नबी ये आखिरुस्समा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम 1000 साल के बाद मक्कतुल मुकर्रमा की गलियों में तशरीफ लेकर आते हैं। जब मेरे आका हजरत आमिना के गोद में जलवाबार होते हैं, तो मेरे आका हजरत आमिना के गोद में जलवाबार होते हैं, तो मेरे आका धीरे धीरे जो है जवानी की दहलीज पर कदम रख रहे हैं। जब मेरे आका की उम्र पाक 40 साल की हो गई, तो मेरे आका ने मक्कतुल मुकर्रमा की सरजमीन पर ऐलान नबूवत किया। जैसे ही ऐलान नबूवत किया, कुफारे मक्का ने मोहम्मद अरबी को सताना शुरू कर दिया। मेरे आका करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ऐलान नबूवत के 12 साल तक जो है मक्कतुल मुकर्रमा में रहे। फिर हिजरत करके मेरे आका मदीना तशरीफ लेकर गए। अल्लाहु अकबर। गौर करने की बात है, जब मेरे आका मदीने शरीफ में तशरीफ लेकर आते हैं, तमाम सहाबाए कराम को खबर मिल गई। हदीस पाक जो है मौजूद है, हजरत बरा बिन आज़िब रदियल्लाहु ताला अन्हु से हदीस पाक मरवी है। फरमाते हैं जब मेरे आका मक्के से हिजरत करके मदीना तशरीफ लेकर आए थे, तो हजरत बरा बिन आज़िब फरमाते हैं फसैदर रिजाला वन्निसा फौकल बयूते तफर्रकल अग़लाम व अख़दाम फित तरीक़े वयुनादिऊन या रसूल अल्लाह वयुनादिऊन या हबीब अल्लाह। हज़रात, जब मेरे आका मदीने पहुंचे तो मदीने की बच्चियां और मदीने के बच्चे धप लेकर मदीने की गलियों में ये शोर करने लगे, ये ऐलान करने लगे कि आमिना का लाल आ गया, सुबहान अल्लाह, अब्दुल्ला का दुर्र यतीम आ गया, सुबहान अल्लाह। मर्द और औरतें जो है अपने घरों के छतों पर चढ़ गए और यही सदा दे रहे थे, आमिना का लाल आ गया, अब्दुल्ला का दुर्र यतीम आ गया, सिदरा का राही आ गया, मक्के का माही आ गया। अल्लाहु अकबर। मेरे आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जब मदीनतुल मुनव्वरा में अपना कदम मुबारक रखते हैं, मेरे आका की उठनी आगे आगे चल रही है, पीछे पीछे तमाम सहाबा चल रहे हैं। तमाम सहाबा जो है मेरे आका के पीछे पीछे चल रहे हैं। हर एक सहाबी यही चाह रहा था कि आका मेरे घर मेहमान बनकर क़याम फरमा ले, आका मेरे घर मेहमान बनकर क़याम फरमा ले। हर सहाबी यही चाह रहा था मेरे आका मेरे यहाँ क़याम फरमा ले। एक सहाबी रसूल आए, आने के बाद कहने लगे या रसूल अल्लाह, मैं ये चाहता हूँ आप मेरे यहाँ क़याम फरमाए। मेरे आका ने फरमाया आज मैं क़याम किसी के यहाँ नहीं फरमाऊंगा, जहाँ मेरी उठनी रुक जाएगी वही मोहम्मद अरबी क़याम फरमाएगा। हज़रात, मेरे आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया जहां मेरी उठनी रुक जाएगी क़याम वही फरमाऊंगा। मेरे आका की उठनी चल रही है, जहां इस वक्त मस्जिद नबवी मौजूद है वहीं पर मेरे आका की उठनी रुकती है। मेरे आका एड़ी लगाते हैं, उठनी आगे बढ़ती है 4 कदम, फिर वो उठनी हिनहिनाते हुए पीछे को आती है और आने के बाद उसी जगह पर बैठ जाती है जहां पहले बैठे थी, जहां पहले बैठी थी। मेरे आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की उठनी जैसे ही बैठती है, हजरत अय्यूब अंसारी अपने घर से निकलते हैं, सुबहान अल्लाह। हजरत अय्यूब अंसारी कौन है तो ये भी सुने। हजरत अय्यूब अंसारी जो वो आलिम दीन थे, हजरत शामोल उनकी 21वीं औलाद का नाम हजरत अय्यूब अंसारी है, सुबहान अल्लाह। हजरत अय्यूब अंसारी
अपने घर से निकले। जैसे ही निकले क्या देखते हैं कि आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ऊँटने यहाँ क़याम फरमा रही है। मेरे आका भी उतर गए हैं। हजरत अय्यूब अंसारी अपने गुलाम को बुलाते हैं जिसका नाम था याला। मेरे हजरत अय्यूब अंसारी मेरे आका के सामान को उठाते हैं, अपने घर में लेकर जाते हैं। हजरत अय्यूब अंसारी की अहलिया भी आती है, आका के सामान को उठाती है और अपने घर में लेकर जाती है। इतने में हजरत अय्यूब अंसारी का गुलाम आया जिसका नाम था याला। वो सामान उठा रहा था, मेरे आका ने उसकी कलाई को पकड़ लिया और पकड़ने के बाद फरमाया, ऐ याला सुनो, सामान बाद में उठाना, वो खत दो जो तुब्बा बादशाह ने दिया है, वो खत दो जो तुब्बा बादशाह ने दिया है। याला ने सुना, सुनने के बाद कहने लगा, आप कौन हैं? क्या आप मोहम्मद रसूलुल्लाह हैं? तो मेरे आका ने फरमाया, हाँ मैं मोहम्मद अरबी हूँ। सुभान अल्लाह, अल्लाहु अकबर। याला ने वो खत दिया। हजरत अय्यूब अंसारी आए और आने के बाद उस मकान की चाबी भी दे दिया। कहने लगे, या रसूल अल्लाह, ये मकान आपका है जो मेरे दादा हजरत शामूल ने 1000 साल पहले आपके लिए बनवाया था। हजरात, जब मेरे आका मदीने गए तो मदीने की अजमतें बढ़ गई। सुभान अल्लाह, मदीने की रिफातें बढ़ गई। आखिरी बात बयान करके अपनी गुफ्तगू को मैं समेट रहा हूँ। अदीदाने मिल्लत इस्लामिया, सारी दुनिया चाहती है खाने काबा की ज़ियारत करें और खाने काबा चाहता है रसूलुल्लाह की ज़ियारत करें। सारी दुनिया चाहती है खाने काबा का तवाफ करें, लेकिन खाने काबा चाहता है रसूलुल्लाह के रोज़े अतहर का तवाफ करें। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। हज़रात, क़यामत के दिन अल्लाह रब्बुल इज्जत फरिश्तों को बुलाएगा और बुलाने के बाद फरमाएगा, ऐ फरिश्तों जाओ खाने काबा को लेकर आओ। तमाम फरिश्ते आएंगे और खाने काबा को दुल्हन की तरह सजाएंगे। जैसे दुल्हन को सजाया जाता है वैसे ही खाने काबा को सजाएंगे और सजाने के बाद जो है तमाम फरिश्ते खाने काबा को उठाएंगे और उठाकर लेकर चलेंगे। तो खाने काबा से आवाज आएगी, ऐ फरिश्तों तुम हमें कहाँ लेकर चल रहे हो? फरिश्ते उस वक्त जो है खाने काबा से अर्ज करेंगे, ऐ खाने काबा, तुझको रब्बे कायनात ने बुलाया है, तुझको रब्बे कायनात की बारगाह हमें लेकर चल रहे हैं। खाने काबा उस वक्त कहेगा, ऐ फरिश्तों सुनो सुनो, रब्बे कायनात की बारगाह में बाद में लेकर चलना, पहले मुख्तार कायनात की बारगाह में लेकर चलो। हज़रात, जिस मदीने की ज़ियारत के लिए हाफिज़ो कारी एहसान साहब के दादा जान जा रहे हैं, उस मदीने की अजमतें सुनते जाए। बोले सुभान अल्लाह, अल्लाहु अकबर। अब वो फरिश्ते खाने काबा को उठाकर लेकर आएंगे, सरकार के रोज़े अतहर के सामने खाने काबा को रखेंगे। जब खाने काबा को रखेंगे, नबी के मज़ार से आवाज़ आएगी, ऐ काबा कहाँ जा रहा है? तो काबा कहेगा, या रसूल अल्लाह, मैं जो है मुझको रब्बे कायनात ने बुलाया है। मेरे आका फरमाएंगे, ऐ काबा वहां जाकर क्या करेगा? तो काबा अर्ज करेगा, या रसूल अल्लाह, मैं उनकी शफाअत करूंगा जिन लोगों ने मेरा तवाफ किया है। या रसूल अल्लाह, मैं उनकी शफाअत करूंगा जिन लोगों ने मेरे खिलाफ को चूमा है। या रसूल अल्लाह, मैं उनकी शफाअत करूंगा जिन लोगों ने हजरे अस्वद का बोसा लिया है। या रसूल अल्लाह, मैं उनकी शफाअत करूंगा जिन लोगों ने मकाम अरफात में नमाज पढ़ी है। या रसूल अल्लाह, मैं उनकी शफाअत करूंगा जिन लोगों ने मकाम मुस्तल्फा में नमाज पढ़ी है। या रसूल अल्लाह, मैं उनकी शफाअत करूंगा जिन लोगों ने मकाम इब्राहिम पर नमाज पढ़ी है। या रसूल अल्लाह, मैं उनकी शफाअत करूंगा जिन लोगों ने मीना की वादी में कुर्बानी पेश की है। या रसूल अल्लाह, मैं उनकी शफाअत करूंगा जिन लोगों ने सफा और मरवा का चक्कर लगाया है। या रसूल अल्लाह,
मैं उनकी शफाअत करूंगा। जिन लोगों ने शैतान को कंकड़ियां मारी है, मेरे आका फरमाएंगे ऐ खाने काबा तू उनकी शफाअत करेगा। जिन्होंने तेरा तवाफ किया, जिन्होंने तेरा चक्कर लगाया, जिन्होंने तेरे गिलाफ को चूमा, जिन्होंने हजरे अस्वद को चूमा, जिन्होंने मिना की वादी में कुर्बानी दी, जिन्होंने मकाम अस्तल्फा में नमाज पढ़ी, मकाम अरफात में नमाज पढ़ी, लेकिन आए काबा सुन, मैं उनकी शफाअत करूंगा जिन पर जहन्नम वाजिब हो गई है। मेरे आका फरमाते हैं शफाअती ले अहलिल कबाइर, मेरी शफाअत कबीरा गुनाह करने वालों के लिए है। आला हज़रत पुकार उठे या रसूल अल्लाह, मेरे इसिया से कुछ फर्क नहीं पड़ता तेरा, मेरे गुफरान में कुछ खर्च नहीं होता तेरा।